तो ना मैं बताता हूँ जितेंद्र भाई की स्टोरी बताता हूँ क्या है। जितेंद्र भाई ना अपने को रामपुर में बाय बाय करने वाले थे। काजा में ही कह दिया था कि सर आपने बहुत घुमा दिया, अब मैं थक चुका हूँ, मैं नहीं घूम पाऊंगा। तो मैंने कहा भैया मैं नहीं जाने दूंगा। मैंने ड्यूटी लगा दी उस कमरे में सबकी आसपास वालों की। मैं कहा जाने नहीं देना, यश ने दबोच लिए यार तुम नहीं जाओगे, जो मर्जी हो जाए। तो भाई हंसते हंसते आ गया अपने पास, ठीक है। और ब्रेक्स होगी आपकी ठीक? गए थे डीलरशिप गए थे, कितने mm पड़ा था ब्रेक पैड? चलो डन है, फिर बचाव हो गया फिर तो, है ना। चलो तो अपने साथ ये स्टोरी, आप कोई भी मेंबर देख लो, ये नासिक में मुझे मिले थे, ठीक है। नासिक कहाँ पे पड़ता है देखो? महाराष्ट्र। वो तो हमें भी पता है, महाराष्ट्र में। पिन कोड पूछूं क्या? 4220 वो भी बता दिया। हाँ हाँ काका बहुत अच्छे हैं। और काका अपने को ना पहली बार नासिक में मिले, नासिक मीटअप हमने किया था, तो उसमें हमने प्रीतेश की हाइलक्स की डिलीवरी ली थी। और वो पहली डिलीवरी थी जो हमने पहाड़ पे ली थी। पहाड़ के टॉप पे गाड़ी खड़ी करके ना, पहाड़ के 25 गाड़ियां आसपास खड़ी करके बीच में से गाड़ी का पर्दा उठाया था। ओनली 1 डिलीवरी, वो जो हम वहाँ करने गए थे सारे। तो वहाँ पे मुझे पहली बार दिनेश काका मिले। तो हमने अरेंज किया था वो सब। हाँ दिनेश काका, मयंक ने। हाँ मयंक और भैया ने अरेंज किया था। नाम कोई और ले गए थे अपना कि हमने किया है, बट उन्होंने किया नहीं था, है ना। राइट। सारा काम भैया ने किया, बट नाम में नहीं आया, क्योंकि फिर तब मैं नहीं था ना आपके साथ। हाँ बराबर है। तब फालतू के ठग पर थे। हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, नाम नहीं हुआ तो क्या हुआ, दोस्त तो मिल गए। दोस्त तो मिल गए बस। तो काका का पता क्या है, काका का दोस्त मिलाऊंगा आपको, मयंक है। काका के बेटे की एज का होगा, बट इन दोनों की दोस्ती इतनी चिल है, लड़ते हैं आपस में, सिर भी पाड़ लेंगे पर फिर एक हो जाएंगे। एक हो जाएगा बराबर। अभी मैं बताता हूँ आपको, काका के साथ प्यार ऐसा है कि काका ना अपनी एज जैसी अब आपकी एज है ना, मेरी एज है, ऐसी बातें कर लेंगे। कोई बुजुर्ग बंदा बैठा है उसके साथ सीरियस बातें कर लेंगे। मतलब काका एकदम से हर किसी के साथ मिक्स हो जाते हैं। तो हमारे लिए बड़े हैं, आदरणीय हैं, और मजाक भी करते हैं और सपोर्ट पूरा करते हैं। आज इन्होंने मुझे खाते हुए बोला, नितिश बहुत बड़ी बात है, 110 लोगों को तू हैप्पीली ले आया, किसी के मत्थे में कोई तुड़ी नहीं है, किसी के भी मतलब फेस पे कोई शिकन नहीं आई, सब खुश हैं तेरे से। और इतना करना बड़ा मुश्किल है। हम तो कहते हैं एक छोटा सा इवेंट करते हैं, उसके लिए हमारी लग जाती है। मतलब काका बोलने वाले हैं। हाँ हम एक छोटा सा इवेंट करते हैं, एक दिन का तो लग जाती है, इसने तो 11 दिन का कर दिया और पूरे कॉन्वॉय को -27 डिग्रीज में लेके गया। तो अच्छा काम किया है, मतलब बेहतर था। होटल्स वेयर ऑल्सो बेस्ट, एवरीथिंग वॉज बेस्ट एंड सपोर्ट वॉज ऑल्सो बेस्ट। कुछ पर्सनल वाला बताओ। हाँ कुछ अच्छा वाला पर्सनल वाला बताओ। नहीं पर्सनल वाला कुछ नहीं बताने का। बताओ। मैं यश भाई के साथ जुड़ा, केशव भाई के साथ तो खास दोस्ती हो गई। केशव भाई के साथ तो खास दोस्ती हो गई। हरपाल जी ने बहुत मदद की है। हरपाल जी, इनका रेडिएटर गरम हो रहता है, पर इनके साथ ये सुनो, हेलो, रेडिएटर पे इशारा कहाँ हो रहा है? रेडिएटर पे इशारा कहाँ हो रहा है? ये रेडिएटर कहाँ है? नीचे कहाँ है रेडिएटर? ये कहाँ है? हुआ वो अजिंक्य के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनी, अजिंक्य और वो साउथ वालों के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनी। और आपने 2 टायर फाड़े। हाँ 2 टायर फाड़े। हाँ टायर फाड़े। हाँ और एक साथ 2 टायर फाड़े, एक साथ एक ही साइड से 2 टायर। 2 टायर फाड़े। टायर फट गए। नहीं पहले गायब हो गए, आए गाड़ी से उतर के गायब। हाँ। अपने मूड को सेट सूट करके नहीं से मूड सेट करने नहीं गया था, सुसु करने गए थे। हाँ अच्छा, तो मेरे पास आए काका, मैंने कहा काका को मिलता साइड में, और हरपाल लगे, हमने दोनों टायर चेंज कर दिए और मयंक को ट्रेनिंग दे दी। और आपको पता है हम सबको हेल्प कर रहे थे काका, तो आधे से ज्यादा ना लोगों को पता क्या लग रहा था कि हम टीम टूम वाले हैं, टायर टूर चेंज करने वाले ही हैं, हम लोग लेबर ही हैं हम भी। तो आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं था कि हम कौन है। दिखाना चाहूंगा, मिस ना करो रफीक भाई, एक बार मैं कैमरा टर्न करना। ओ देखो हमारे साथ बच्चे भी हैं, फैमिलीज भी हैं, ये मिस मत करना। लाइक ये इवेंट पर हमारे साथ बच्चे, फैमिलीज, एवरीथिंग इज देयर। फैमिलीज का इंटरव्यू भैया ने लिया है, मतलब ना, एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग यार। फ्रॉम 10 years to भाई 75 years। काका के टायर के लिए पता है 75 कौन है भाई साहब? काका ने पता क्या पूछा? काका ने पता क्या पूछा मेरे से? काका कहते हैं नहीं, वो चले गए वो। जयपाल 75 का। जयपाल जी ਤੁਹਾਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੜ ਲਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ तो आपने इंटरव्यू में बोला था हरपाल जी पे मेरा दिल आ गया। हाँ हरपाल जी पे ऊपर दिल आ गया। केशव से ज्यादा दिल इनके ऊपर आ गया। वैसे मैं मेडिकली ठीक हूँ वैसे।
नहीं बढ़िया बंदे हैं हाँ भाई मेरे को पता क्या पूछा, बॉन्ड बनता है ना। इनको पता क्या, टायर तो 2 फट गए थे, इन्हें टेंशन पता क्या थी, एक तो हमारे पास है, एक कहाँ से होगा। और मैं क्या हुआ, अरुण भाई आए हुए थे ऊना से ना, मैंने अरुण भाई को कुछ नहीं कहा, मैं कहा भाई पीछे से स्टपनी निकाल रहा हूँ, मैंने पूछा नहीं, मैंने बताया स्टपनी, उन्होंने कहा पाजी गड्डी थोड़ी है, पूरी खोल लो पावे, ठीक है। भैया भी हैरान रह गए, कहते यार एक बार भी नहीं किसी ने बोला कि मैं अपना टायर नहीं दूंगा, 10 दिन मैं भी कैसे चलाऊंगा, किसी ने आंखों में कुछ नहीं तुरंत दे दिया। वही वो चीज़ मुझे भी बहुत अच्छी लगी। अरुण भाई से मैं भी वहाँ पे पहली बार ही मिला था, वो मैं ऊना से, मैं नंगल से हूँ, वो ऊना से है, 14 किलोमीटर का फर्क है, तो अपनी वाइब बहुत मैच करती है उस वजह से भी। और हनी भाई का एक बात हमको बहुत अच्छी लगती है, हर बात रेडियो के कुछ भी मैसेज देते हैं और थैंक यू बोलते हैं। कार इज क्रॉसिंग, थैंक यू। नहीं एक चीज और बोलते हैं, एक चीज और, दिस इज हनी गिल ऑन स्वीप, दिस इज हनी गिल ऑन स्वीप। मैं बताता हूँ मेरा डायलॉग क्या रहा है कि कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड गाइस, वी आर क्लाइंबिंग टू हाई एल्टीट्यूड, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, थैंक यू। नहीं योर स्वीप हनी गिल। Shubham is your lead and Hari this side, I'm on the sweep, keep your health self hydrated, thank you everyone। थैंक यू। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਬੋਕੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੜਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਸੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੀਡ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਲੀਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਂਦੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੱਸ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਯਾਰ, ਕੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੇਬਰ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਜੋਗੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਯਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਨੇ ਯਾਰ, ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਨਿਤਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਫॉर ਨਿਤਿਸ਼ ਵੀ ਵਾਂਟਡ ਕਿ ਪਰਸਨਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਲਾਈਕ ਵੀ ਆਰ ਬ੍ਰਦਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੜਾਸ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ हैं, बट ਅਸੀਂ मतलब हम सबको ये था कि ये लड़का आज यहाँ पर जीते एंड ये हमारी जीत है कि सब सेफली यहाँ पर आए हैं, कोई कार डैमेज नहीं है, नॉट इवन सिंगल पर्सन इज सिक, सब खुश हैं, कल पार्टी में पता लगेगा। बट हम ये खुश हैं कि जितने दिन की हमारा स्ट्रेस रहा है, मेहनत रही है, हार्डली किसी को शायद ना पता हो, मे भी किसी को भी नहीं पता होगा, हम आई थिंक हरपाल अपा हम 2-2 घंटे की स्लीप ली है, हम 2 बजे सोते थे, 4 बजे उठ जाते थे, कोल्ड स्टार्ट करके -20 में हम कारें खड़ी हैं, लोग आ रहे हैं 8:30, ये हमें कह रहा है कि भैया 4 बजे नीचे आओ, हम 4 बजे ऐसे खड़े हैं कार स्टार्ट करके, मतलब वी हैव डन सो मच, बट सिर्फ इसके लिए कि इसको कोई ये ना बोले कि तेरी टीम ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, ही वॉज द लीड। फिर गुस्सा तो हम इस भी निकालेंगे ना कि भाई साहब इनको देखो हम दुखी हो गए। प्रेम भाई आ जाओ आगे। एक बात बोलूं, आज दिन भर रास्ते में आते आते इन्होंने सिर्फ हनी पाजी को याद किया है, कम से कम 50 बार थैंक यू बोल के दिमाग दिल आ गया। हाँ अच्छा कल आज पे दिल था, अब आज हनी पे दिल आ गया। गाना स्टार्टिंग से केशव परमानेंट चेकिंग। तो भाई भैया जीजा जी बोल, जीजा जी जीजा जी आगे कब कर बाबा से आए। खेल छोड़ के इधर आए हुए हैं। अरे खेल तो आपके केशव के साथ चल रहा है। वीडियो यार देखो अभी का हमारा ट्रिप तो सक्सेसफुल हो ही गया था जब हम रामपुर आ गए थे, क्योंकि हमें काजा ही करना था मेन तो। और आप सबको मैं एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, जो मनाली मेरे माइंड में ऐड ऑन हुआ था वो सिर्फ इसलिए हुआ था जो लोग हमारे राजस्थान से अगली साइड से कहीं से आ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत दूर से आते हैं तो उनको होता है सारी चीज ऑलमोस्ट हमारी कवर हो जाए, है ना।
तो मनाली उनके लिए एक बोनस था, हमने ऐड किया था, क्योंकि हमारे नॉर्थ में तो सबने देखा हुआ है तो इतने इंटरेस्टेड नहीं होते, और आपने देखा बीच में कुछ बंदे अपने चले गए हैं, है ना, तो इसीलिए कि उनको लगता है कोई सीन नहीं, अपना ही है, जब मर्जी चले गए। बट आपके लिए कल का दिन सबके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए एक तो हमारी आज ड्राइव क्लोज हो रही है, एक तरह से क्लोज हो रही है, कल हमें चिल करना है, थोड़ी देर जाके आना है कहीं पे जहाँ जाना है, उसके बाद वापस आके थोड़ी देर रेस्ट करके शाम को डीजे पे रोला पाना है बेसिकली, तो ठीक है। तो आप सबसे मुझे एक एडवाइस चाहिए कि आप सब लोग सबसे पहले तो ये बताओ, हाँ तभी करना अगर चलो, क्या सुबह 6 बजे राइड स्टार्ट कर सकते हो? हैं? फिर कौन हिला रहा है जो रोज 6 बजे उठ के जा रहे हैं? नहीं। हाँ कल नहीं, कल रेस्ट है। आज ज्यादा दारू पी ली। मुझे पता था कुछ ऐसे आने वाला है। रोज भाई के साथ 6 होती थी, आज 12 हो गई है, तो कल चलो एक छोटा सा पॉइंट, एक काम करते हैं हम, सुबह 6 बजे हम जो भी उठेगा हम सिर्फ उनको लेके चलते हैं सुबह 6 बजे, क्योंकि उसके बाद हम सिसु जा रहे हैं, सिसु बोल के लेके चल रहा हूँ, क्या पता आगे चले जाए, बट अभी हम सिसु ही बोलेंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखेंगे, बाद में पूरी नहीं होगी तो अगर सुसु करके जाना है, सुसु करके जाना है। हाँ, आपके लिए टेक्निक चाहिए? मैं जिसको मैं वापस करूँ, बात नहीं होता हम कर रहे हैं, ये वो भी है, मैं भी हूँ, सब है। मैं बोलूँ एक चीज, हम नहीं, वी आर डूइंग दैट कि हमने रात में डिसाइड किया कि विल बी रोलिंग एट 7, 10 minutes to 7 we are rolling again. Lot of people they have asked us कि भी कितने बजे क्या, whatever it is, I'm not getting into nitty-gritty. हम बात कर रहे हैं सुबह 6 बजे सिसु। एक्चुअल 6 बजे आप कंफर्म करते हो कि यस 6 बजे निकलेंगे, I'll be there. मैं बताता हूँ, सुनो, I'll be there. मैं कंप्लीट करता हूँ। अब पॉइंट क्या है मैं बताता हूँ, इतना लॉन्ग और सीरियस नहीं खींचते, सीधा सा पॉइंट है, जो सुबह 6 बजे गाड़ी का सेल्फ मार लेगा वो साथ जाएगा, जो नहीं मारेगा वो यहीं होटल में रहे या यहाँ आस पास जाए, कोई चक्कर नहीं, कल फ्री डे है उनके लिए, जिसे एक्सपीरियंस अच्छा करना है वो चलेगा, क्योंकि उसके बाद इस रोड पे इतना जाम हो जाता है कि बहुत परेशान हो जाता है। मैं क्या पूछ रहा हूँ, हाँ जी, you said शाम की हमारी बात हुई थी, you said you are asking for a special permission or something. Have you got the permission? यस, For how many cars do you have to? ये रहे हमारे परमिशन, ये लेके जाएंगे, You have to mention of how many cars are going. Do you have? सब मेंशन कर दिया। बच्चे मैं क्या पूछ रहा हूँ कि उसके कार नंबर दिए जाते हैं और नंबर ऑफ सर मैंने गाड़ी का कलर तक भी दे दिया है, ब्लड ग्रुप भी दे दिया सबका। कैन वी हैव द परमिशन? हाँ, अगर मैं 6 नहीं जाना चाहूँगा, I want to go at 8 o'clock. Can I go? नो, Why? क्योंकि सुबह उसके बाद आपको रास्ते में परेशानी होगी, पहुंचने में परेशानी होगी, फिर वापस। सर मेरी बात तो सुनो, मैं कुछ एक चीज, सर इतना लंबा नहीं खींचते, मेरी बात सुनो, सुबह जो 6 बजे चल पड़ा, उसके बाद जो कोई कहीं मर्जी जाए वो उसकी जिम्मेदारी है, बस उसको वापस 4 बजे यहाँ पहुँचना है, बस ये है। कि अगर परमिशन आई गई है वो बाद में जाना चाहे, सर बाद में जाने में अटल टनल में प्रॉब्लम है, बाद में अटल टनल में प्रॉब्लम है, स्नो नहीं पड़ी तो पॉसिबल, स्नो पड़ गई तो नॉट। Can we have? कॉपी थोड़ा होती है सर, सेटिंग है सर। हमारा कॉपी पुलिस को गया हो। पुलिस को क्या हुआ? वो मैं अगर 8:30 बजे जाता हूँ, पुलिस ऑलरेडी हैज इट, Will they allow me? हो सकता है वो इनको बाद में अलाउ कर दे। That's what I'm saying. Will they allow me? I can tell them my vehicle and everything details are there. सर Can सर I? आप एक्सेप्शन केस हो गए फिर, क्योंकि कोई और पूछ नहीं रहा, आपको हम परमिशन करा देंगे, खत्म बात। क्या रिस्क लेने को तैयार है, अगर नहीं जाने दिया तो वापस आ जाए। हाँ, That's what I'm saying. तो आप, हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, मना तो करा ही नहीं। चल खेलने चलते मेरा तो मन ये है कि मैं सिंहपुरा जाऊं। आपको डिपेंड कर रहा है कि मैं कितने बजे जाऊं। अगर मैं 4 बजे जाके तो 6 बजे सिंहपुरा के लिए निकलूंगा। मैं तो सिसु में रुकने वाला नहीं। 6 बजे तक सेल्फ मार के सिसु जाऊंगा, चाय पीऊंगा, जिसमें मैं लंच करूंगा और सिंहपुरा जाके वहाँ पे अपना झंडा गाड़ के वापस आऊंगा। ये नाइस सर। किने खिंची है? आपने खींची भाजी? ਭਾਜੀ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ।
बहुत अच्छी फोटो है यार। भाई अपना ड्रोन खो गया सीगा। DSLR वर्गी रोड फोटो पर है। ही खुद चलाते हैं, गाड़ी भी चलाते हैं। और पाजी बाकी सब कुछ छोड़ दो। पाजी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो फोटो खींचने का, वो असम में इनकी उसमें दे रहे हैं, मतलब एस्थेटिक। बिल्कुल मैं भाई अभी ना फोटो ना डाली नहीं, मतलब जो इस बार फोटो क्लिक हो गई है ना, कुछ गलती से हो गई है। भाई कुछ ना कुछ यार सामान, ये देखो एप्पल वालों को ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, क्या चक्कर क्या है? ये देखो, ये नीतीश भाई की भी खींची है। कैमरा पे शो। ये जब इन्होंने मेरा वो नहीं ड्रोन निकाला है। ड्रोन निकाला था। हाँ चलो करो। मैं आयुष हमीरपुर से, हिमाचल प्रदेश से। मैं नीतीश के साथ इस टूर पे आया हूँ, हाइलक्स वाला ग्रुप के साथ। तो हमने विंटर स्पीति को कर लिया, अभी हम मनाली में हैं, राइट में रेडिसन में पलचान। तो हम सब इंजॉय कर रहे हैं, देख सकते हैं पार्टी और ऑसम एक्सपीरियंस, ऑसम मज़ा आ चुका है। मतलब इंडिया में हाहाकार है इस टाइम, हाइलक्स ही हाइलक्स हुई पई है। मेरा नाम प्रेमदीप है और मैं सिरसा हरियाणा से हूँ। और मैंने ये गाड़ी खरीदी थी नवंबर 2023 में। और उसके बाद मैं हाइलक्स वाला ग्रुप में ज्वाइन हुआ और उसके बाद मैं जब से एडवेंचर ही चल रहे हैं। 12 तारीख को निकले थे। आज तारीख कितनी है यो भी याद नहीं है। आज तारीख हो गई प्रेम भाई 20। 19 होगी। एक्चुअली हुआ क्या, हाइलक्स वाला ग्रुप में मेरी एंट्री हुई और हाइलक्स खरीदने के बाद में इतने सब लोगों से हाइलक्स के बारे में रोज़ का डिस्कशन व्हाट्सएप के ऊपर होता रहता था कि कैसे हाइलक्स में क्या क्या अपग्रेड्स करवाए जा सकते हैं, क्या क्या हाइलक्स कैपेबल है, क्या क्या हाइलक्स कर सकती है, क्या क्या हम कहाँ जा सकते हैं, कहाँ दूसरी गाड़ियाँ नहीं जा सकती। वो सब कुछ रोज़ का डिस्कशन होता रहता था। उसके बाद में फिर सबसे एक्वेंटेंस बढ़ती गई, सबसे इंटीमेसी बढ़ती गई, बहुत सारे यार दोस्त बने इस माध्यम से और यू आर वन ऑफ देम। और सभी नीतीश भाई। और इस बीच में गया, मेरी फर्स्ट ट्रिप थी लेह लद्दाख की, जो कि मेरे को बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं बहुत लेट हो गया क्योंकि फ्री बहुत लेट हुआ, अपने बिजनेस वगैरह इन सब कामों में उलझा रहा, तो बहुत फ्री लेट हुआ मैं। उसके बाद में मैं गया था अभी लास्ट ईयर अक्टूबर में मैं लेह लद्दाख गया था बिकॉज ऑफ हाइलक्स वाला ग्रुप। और हाइलक्स लेने के बाद मेरे को पहले इतनी खुजली नहीं थी घूमने की इतनी खुजली नहीं थी घूमने की। मेरे को सब ये इतने यार दोस्त और यंगस्टर्स से वास्ता पड़ा ना, जो सब लोग इतने सब घूमते हैं, तो सब इन सब से मिल के जुल के तो मेरे को हुआ कि लेह लद्दाख यार सभी जा रहे हैं और तू कभी गया नहीं, तो मेरे को लगा कि तेरे को जाना चाहिए लेह लद्दाख। तो जाना ही होता है। हाँ, तो बच्चे चले जा रहे हैं सब और इतना अभी तक देखा नहीं है इंडिया का वो पार्ट, अपने तिब्बत बॉर्डर, चाइना बॉर्डर, वो सब। वो फिर एक प्लान बना, वो प्लान भी क्या बना, बस वो एक्सीडेंटल एक प्लान था कि बस हाँ चल रहे हैं बस ऐसे ही। हम 3 दोस्त बस वो निकल गए लेह लद्दाख के लिए। वो ट्रिप बहुत मस्त था और उस ट्रिप में मेरे को एक्चुअल कैपेबिलिटी पता चली अपने हाइलक्स की। हाँ, हाइलक्स की एक्चुअल कैपेबिलिटी पता चली, मतलब हाँ लेजेंडरी व्हीकल है और बहुत ज़बरदस्त है। और श्रीनगर से होता हुआ गया था, मनाली से उतरे थे। हाँ श्रीनगर से होता हुआ गया था, मनाली से उतरा था। और ये इधर वाला जो टेरेन है, मैं पैंगोंग से निकला था और पांग के बाद में जो टेरेन है वो सारा बिल्कुल ख़राब था। तो उसके बाद बाकी इस प्लान का कैसे प्लान बना इस बार की ट्रिप का? इस बार का प्लान बना था ये हाइलक्स वाला ग्रुप ज्वाइन करने के बाद में ना, ये प्लान चल रहा था कम से कम 6 महीने पहले से। बराबर सब कुछ डिस्कस हो रहा था कि एक चलना है, स्पीति की वाइट ड्राइव निकालनी है। तो मेरा मुश्किल हो रहा था इस वजह से कि मेरे कज़न की शादी थी बिल्कुल टाइम के ऊपर। उसके बाद में मेरा एक्सीडेंटल प्लान बना कि दोस्तों ने मेरे को 2 दिन का टाइम मिल गया। एक्चुअली वो पहले शादी का पता नहीं था कि 9 तारीख को होने वाली है, टाइम फिक्स नहीं था। तो शादी तारीख फिक्स होगी, उसके बाद में 12 को निकलना था, तो मैंने भी टाइम निकाल लिया। 1-2 दोस्तों ने मेरे साथ में
किया, बातचीत की तो कि चलना है तो फिर मैं निकल लिया। और माइनस टेम्परेचर में छोड़ो, मैं यूँ कहूँगा कि फर्स्ट टाइम स्नो में गाड़ी चलाई। हाँ, और वो वीडियोस मेरे पास पड़ी है, और वो मतलब हेवन ऑन अर्थ है, हेवन ऑन अर्थ है। मतलब वो जो मैंने वहाँ पे जो नज़ारा देखा है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। जबरदस्त, मतलब दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ स्नो एंड स्नो, और बीच में एक काफिला जा रहा है। वो तो एक्सक्लूसिव फील होता था ना। मतलब सबसे पहले तो हाइलक्स इज माय फर्स्ट कार, जो मैंने अपने पैसे से खरीदी है, और इसको चला के मजा आता है। और जब सिर्फ हाइलक्स वालों का ही टूर जा रहा है तो मैं एक्सक्लूसिव फील करता हूँ। मतलब कि कोई और कार नहीं है, सिर्फ एंड सिर्फ हाइलक्स है, तो एक्सक्लूसिव फील होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे को लगता है पर्सनली, और जितना मैं जानता हूँ ड्राइविंग को, कि हाइलक्स इज मोस्ट कैपेबल ऑफ रोडर जो इंडिया में आज अवेलेबल है, उससे ऊपर है नहीं। बाकी सभी गाड़ियां हैं, अच्छी है, पर अपनी स्ट्रेंथ और साइज के हिसाब से हाइलक्स इज मच मोर कैपेबल। सभी गाड़ियां अपने साइज के हिसाब से हैं, पर मैं किसी को यूं नहीं कहता कि गलत है, पर मेरे पास हाइलक्स है तो मेरी फेवरेट वही है। हाइलक्स मैंने सबसे पहले देखी थी 2006-7 में, जब मैं ऑस्ट्रेलिया रहता था। मैं उस टाइम स्टूडेंट था, तो मैं टैक्सी चलाता था वहाँ पे। मेरे को यूथ कल्चर सबसे पहले दिखा ऑस्ट्रेलिया में। मैं मेरे को सबसे बढ़िया लगी ये कार। मेरे पास वहाँ सेडान होती थी, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मैं स्टूडेंट था, तो मेरा ये सपना था कि मैं, हाँ, किसी दिन मैं ये यूथ खरीदूं। तो इंडिया में जैसे ही लॉन्च हुई, और मेरे पास भगवान की कृपा से अगर कुछ थोड़ा मोटा अरेंजमेंट हुआ पैसों का, तो मैंने फिर रायलेक्स खरीदी। तो वो मेरा आज का नहीं सपना, मेरे स्टूडेंट लाइफ का सपना है कि मैं एक अपनी लाइफ में यूट खरीदूं। मेरा उस टाइम का ही सपना है। तो हाँ, तो मैंने इसलिए ये खरीदी थी। कमी के मामले में मैं यूँ कहूँगा कि एक तो पिछली सीट में थोड़ा सा गैप कम है, स्पेस कम है, वो थोड़ा सा बढ़ाया जाए। आप बूट को थोड़ा सा कंपनसेट कर सकते हो, वो थोड़ा सा कम करके, और सीट को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, क्योंकि फिर उसके बाद में फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी इंडिया में, जो जिस हिसाब से लोग चाहते हैं ना। नीतीश के बारे में मैं ये कहूँगा कि वो सबको पर्सनली अप्रोच करता है और सबको साथ लेके चलता है। ये चीज़ मेरे हिसाब से, जो हमारा कॉन्वॉय गया था ना, तकरीबन 40 से 45 गाड़ियाँ थी, 49 थी। तो इतनी गाड़ियों का कॉन्वॉय एक नेशनल न्यूज़ बननी चाहिए थी, जो कि मेरे को लगता है कि ये बनी नहीं है अभी तक। सोशल मीडिया में तो चलो है, पर ये एक नेशनल न्यूज़ बननी चाहिए थी। इकलौती एक कार, 49 कार्स का कॉन्वॉय फर्स्ट टाइम गया, और वो नीतीश की ही हिम्मत है। उसने पहले डोर टू डोर नहीं कहूँगा, सिटी टू सिटी कहूँगा, घूम के सबको जोड़ा है। सिटी टू सिटी गया है वो, और बहुत मेहनत करी है, रातों को सोया नहीं है, ढंग से खाना खाया नहीं है, तो बड़ी उसने हिम्मत मारी है। मैं आपको बताता हूँ, मेरा दिमाग में यूँ थी कि काजा में टॉयलेट वगैरह ढंग से मिलते नहीं है, और गद्दे वगैरह क्या पता मिले ना मिले, ड्राई टॉयलेट्स मिले, पर अरेंजमेंट नीतीश ने बहुत बढ़िया करा था। सबके कमरे में अटैच टॉयलेट और सारी फैसिलिटीज थी। हैट्स ऑफ टू नीतीश, ये तो मतलब जो उसने किया बहुत बढ़िया बात। हाँ, कुछ एक फ्रेंड्स के साथ में जैसे एलॉय टूट गया, टायर पंचर हो गया, एक भाई के दोनों टायर साइड के पंचर हो गए थे, उसकी अरेंजमेंट सपोर्टिव में करवा के दिए। और नो मैन लीव बिहाइंड वाली पॉलिसी थी इनकी कि किसी को पीछे छोड़ के नहीं जाना। किसी की गाड़ी खराब होती है, किसी का टायर फूट जाता है, वो इन्होंने करके दिया है। ओ भाई, वो 209 की चाबी दे रहा है मेरे को, फिर उसमें रखने बोला। कलर बोलो। येलो।
बोलो बोलो क्या चल रहा है? हम उनो खेल रहे हैं बैठ के हमारा दोस्त केशव के साथ बैठ के आराम से यहाँ पे हमारा दोस्त केशव के साथ आके देवभूमि पाइकी के साथ केशव जी के साथ आपकी दोस्ती कैसी है? बहुत खास है। थोड़ी देर और ओए अंकल यार तुम ना बेइज्जती मत करो मार्केट में वो हनी पाजी जा चुके हैं जाके देखना